फिल्म के आगाज में हम देखते हैं एक आदमी ने गोबर का एक टुकड़ा उठाया, फिर उसे अपनी नाक के करीब ले जाकर गहरी सांस ली। हाँ, यही वो खुशबू थी जिसे मैं पिछले 2 महीनों से तलाश कर रहा था। उसके बाद उसने जल्दी से गोबर अपने पूरे चेहरे पर मल लिया और फिर अपने पूरे कबीले को भी ऐसा करने को कहा। उन्होंने ये सब इंसानी खुशबू छुपाने के लिए किया था। सब कुछ तैयार होने के बाद वो नेज़े लेकर घास के मैदान में रेंगते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि कबीले के सरदार ने रुकने का इशारा दिया। सामने सैकड़ों याक थे जो इस मुहिम का बुनियादी मकसद थे। वो खुराक का जखीरा करना चाहते थे ताकि कबीला सख्त सर्दियों को महफूज तरीके से गुजार सके। इस बार याक का शिकार उनके लिए इंतहाई अहम था। जैसे ही सरदार ने इशारा दिया, तमाम शिकारी जोर से चीखते हुए याक के झुंड की तरफ दौड़ पड़े। दूसरी तरफ याक भी फौरन बुतक गए और उल्टे इंसानों की तरफ दौड़ने लगे। मौके से फायदा उठाते हुए शिकारियों ने अपने हाथों के नेज़े पूरी ताकत से फेंकने शुरू कर दिए। अचानक घेरे में आने से याक घबरा गए और बदहवासी में भागते हुए सीधे एक चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार चंद ही याक बच सके, लेकिन उनमें से एक सबसे चालाक याक अचानक रुका और इंसानों पर पलटकर हमला कर दिया। एक नौजवान लड़का जो पहली बार शिकार में हिस्सा ले रहा था खौफजदा हो गया। जब तक वो फरार होने की कोशिश करता, याक ने उसे पूरी ताकत से टक्कर मार दी, जिससे वो दूर जा गिरा। मगर गुस्से में बिफरा याक उसे छोड़ने के लिए तैयार न था और दोबारा उस पर हमला कर दिया। कबीले के लोग जल्दी से चट्टान के करीब पहुंचे जहां लड़का एक पत्थर से लटक रहा था। उसके वालिद ने जोर से चिल्लाकर कहा, बेटा हाथ मत छोड़ना। मगर अगले ही लम्हे लड़का एक पतली सी चट्टान पर गिर पड़ा। बेटे को नीचे बेहोश देख बाप सब खतरा भूलकर उसे बचाने के लिए नीचे उतरने लगा। लेकिन कबीले के लोग अपने सरदार को यूं मरने नहीं दे सकते थे। वो सिर्फ लड़के का बाप ही नहीं, बल्कि पूरे कबीले का सरदार भी। अगले कई दिनों तक कबीले के लोग चट्टान के नीचे जाकर शिकार इकट्ठा करते रहे, जबकि आदमी हर रात चट्टान के किनारे बैठा रहा। मगर उसका बेटा वापस ना आया। जैसे जैसे सर्दियां करीब आ रही थी, उन्हें वापस लौटना पड़ा। आखिरकार आदमी ने अपने बेटे की मौत को कबूल किया। उसने आंसू बहाते हुए खुद अपने बेटे की कब्र बनाई और दिल पर भारी बोझ लिए वहां से रवाना हो गया। मगर आदमी को मालूम नहीं था कि उनके जाने के कुछ ही देर बाद 3 दिन से भूखा एक गिद्ध उस जगह पहुंचा और बेहोश लड़के के जख्मी होंठों को नोचने लगा। लेकिन लड़का मरा नहीं था। जैसे ही उसने अपने होंठों पर गिद्ध की चोंच महसूस की, उसका जिस्म खौफ से लरज उठा। अपने बचाव के लिए उसने पूरी ताकत से अपना हाथ हिलाया, जिससे गिद्ध घबराकर पीछे हट गया। मगर लड़का जानता था कि वो ज्यादा देर तक इस हालत में नहीं रह सकता। अगर वो कुछ ना करता तो या वो भूख से मर जाता या जंगली जानवर उसे मार डालते। उसने कमजोरी के बावजूद खुद को संभाला और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो वहीं बैठा रहता या फिर अपनी बका की जंग लड़ता। लड़का आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। उसका जिस्म टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जीने की एक मजबूत ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। मगर जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, उसका हाथ एक फिसलन वाली चट्टान पर पड़ा और वो नीचे खाई में गिरने ही वाला था। नीचे देखने पर उसे गहरी खाई नजर आई, जहां गिरने का मतलब यकीनन मौत था। तभी अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने नीचे देखा तो बारिश का पानी एक नदी में तब्दील हो चुका। ये एक मौका था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने दिल मजबूत किया, आंखें बंद की और पूरी ताकत से नदी में छलांग लगा दी। बड़ी मुश्किल से वो किनारे तक पहुंचा, जहां वो एक गड्ढे में जा गिरा। प्यास से निढाल होने के बाइस उसने फौरन पानी पिया, मगर जब वो खड़ा होने लगा तो उसके पैर में शदीद दर्द था। देखने पर मालूम हुआ कि उसकी टांग टूट चुकी थी। वो बेबसी से नीचे बैठ गया, लेकिन हार मानना उसके बस में नहीं। उसने 2 मजबूत पत्थर लिए और अपनी टांग सीधी की और चीख उठा। फिर 2 लकड़ी के टुकड़ों से अपनी हड्डी को बांधकर उसे सहारा दिया। तभी दूर से एक खौफनाक आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने मुड़कर देखा तो पहाड़ियों पर भेड़ियों का एक झुंड उसे घूर रहा था। भेड़िए उसके करीब आते जा रहे थे। वो जल्दी से एक खुश्क दरख्त की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वो चढ़ने लगा, एक भेड़िए ने उसकी टांग दबोच ली। जिंदगी और मौत के बीच फंसे लड़के ने पूरी ताकत से उस भेड़िए पर हमला किया। भेड़िया पीछे हटा और लड़का जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया। नीचे भेड़िए रात भर उसका इंतजार करते रहे, मगर सुबह होने तक वो वहां से चले गए। लेकिन एक जख्मी भेड़िया वहीं रह गया था। वो कमजोर था और बेबस था। लड़का पहले तो उसे मारने ही वाला था, मगर फिर अचानक रुक गया। वो और ये भेड़िया दोनों ही अपने कबीले से छोड़े जा चुके थे। कुछ सोचकर लड़के ने खंजर नीचे रख दिया, अपनी रस्सी निकाली और मौका पाते ही भेड़िए के मुंह को बांध दिया।
अगली सुबह लड़का कुछ जड़ी बूटियां और पानी लेने के लिए बाहर गया। जब वो वापस आया तो देखा कि भेड़िए ने अपने मुंह की रस्सी खोल दी थी। लड़का आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। भेड़िया पहले घूरने लगा लेकिन फिर खामोश होकर पानी पीने लगा। आने वाले दिनों में उनके दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। लड़का भेड़िए के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाता और भेड़िया उसे घूर कर देखता। आखिरकार लड़के ने खरगोश का शिकार किया, मगर जब उसने आग जलाने की कोशिश की तो भूखा भेड़िया उस पर झपट पड़ा। लड़के ने फौरन अपना निवाला खा लिया और भेड़िए को घूरते हुए अपनी बर्तरी जाहिर की। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बनने लगे। चंद दिनों बाद जब उनके जख्म तकरीबन ठीक हो गए तो लड़के ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन भेड़िया उसे छोड़कर जाना आसान नहीं था। मगर जैसे ही लड़का चलने लगा, भेड़िया उसके पीछे पीछे आने लगा। लड़के ने उसे डांटा मगर वो वहीं बैठा रहा, यहाँ तक कि लड़के ने एक लकड़ी फेंकी तो भेड़िया उसे वापस ले आया। ये वो लम्हा था जब तारीख में पहली बार एक इंसान और एक भेड़िया साथी बनने लगे। अब लड़का और अल्फा एक साथ घर वापस जाने के लिए तैयार थे। रास्ता आसान नहीं था। रात गुजरने के बाद अल्फा ने पहाड़ी के नीचे कुछ सूअर देखे। वो फौरन उनकी तरफ दौड़ा और एक सूअर को लड़के की जानब धकेल दिया, मगर लड़का शिकार ना कर सका। ये देखकर अल्फा को शक होने लगा कि शायद उसने गलत साथी चुना है। जंगली सूअर जख्मी होने के बावजूद लड़के की तरफ बढ़ा। सूअर करीब आया और जैसे ही वो हमला करने के लिए झपटा, लड़के ने हिम्मत करके अपनी पूरी ताकत से खंजर उसके पहलू में घोंप दिया। अगले दिन लड़के ने सूअर का गोश्त पकाया और पहली बार सही तरीके से खाना खाने को मिला। अब वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो चुके थे, मगर एक चीज अभी बाकी थी, वापस कबीले जाना। एक रात जब वो आराम कर रहे थे, एक काला भेड़िया अपने नोकीले दांत दिखाते हुए लड़के की तरफ बढ़ा। सूरत हाल तनाव का शिकार हो गई और अल्फा काले भेड़िए से टकरा गया। तभी लड़के को याद आया कि ये वही भेड़ियों का झुंड है जिन्होंने पहले भी हमला किया था। ये सब अल्फा के खानदान के अफराद थे। अल्फा की उलझी नजरों को देखकर लड़के ने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने दिया। अल्फा ने कुछ देर सोचा, लेकिन आखिरकार वो लड़के को छोड़कर अपने झुंड में वापस चला गया। ताहम अल्फा को यह समझ न आया कि उसके जिस्म पर इंसानी खुशबू की वजह से झुंड ने उसे मुस्तरद कर दिया, न उसे शिकार में हिस्सा लेने दिया और ना ही खाने का हक दिया। जब लड़के ने यह देखा तो वो गुस्से में भेड़ियों की तरफ दौड़ा और वो ठंडे पानी में गिर गया। बर्फीले दरिया में वो अपनी जान बचाने के लिए जदोजहद कर रहा था। अचानक अल्फा वहां पहुंचा और उसकी मदद की। अल्फा ने बर्फ में सही जगह का तयन किया और लड़के को बाहर निकाला, लेकिन तेज हवा और शदीद सर्दी लड़के की जिल्द को काट रही। वो जंगल में गया, बमुश्किल आग जलाई, अपने कपड़े उतारकर अल्फा के साथ लिपट और यूं वो मौत के मुंह से बच निकला। उसके बाद अल्फा ने लड़के का साथ न छोड़ा। एक दिन लड़के ने दूर एक खेमा देखा और खुशी से भागते हुए वहां पहुंचा, लेकिन अंदर एक बूढ़ा आदमी सर्दी से मर चुका था। उसने खेमे में खाने की तलाश की मगर कुछ न मिला। मायूस होकर लड़का जमीन पर बैठ गया। उसे नहीं मालूम था कि वो जिंदा घर लौट भी पाएगा या नहीं। आखिरकार उसने बूढ़े आदमी का तीर कमान लिया और अपना सफर जारी रखा, लेकिन कुछ ही कदम चला कि सामने से बर्फानी आंधी आती देखी। इससे भी बदतर यह था कि कब से एक झुंड लगड़बग्गों का उसका पीछा कर रहा था। इस खतरनाक लम्हे में जैसे ही लड़का एक गार में घुसा, उसने सोचा कि अब वो महफूज है, लेकिन अल्फा को जैसे ही किसी खतरे का एहसास हुआ, वो गार में दाखिल होते ही जोर से गुर्राया। अगले ही लम्हे एक काला तेंदुआ लड़के पर झपट पड़ा। अल्फा तेंदुए से मुकाबला करने में ज्यादा ताकतवर नहीं था, मगर वो किसी भी कीमत पर लड़के की हिफाजत के लिए आगे बढ़ा। तेंदुए ने तकरीबन अल्फा को हलाक कर दिया था, लेकिन उसी दौरान लड़के ने फौरन अपना तीर कमान संभाला और तेंदुए पर तीर चला दिया। खुशकिस्मती से तेंदुआ जख्मी हो गया। अल्फा जो तेंदुए के नीचे दबा हुआ था, जिंदा है या नहीं यह मालूम न हो सका। लड़के ने बेचैनी से अल्फा को पुकारने लगा। अपने मालिक की आवाज सुनकर अल्फा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया। ये देखकर लड़के ने सुकून का सांस लिया। जख्मी और खून में लथपथ अल्फा को देखकर लड़के का दिल भर आया। उसने फौरन अपने गांव लौटने का फैसला किया ताकि अल्फा का इलाज कर सके। लड़का शदीद सर्दी में रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। काफी वक्त बाद उसे एक निशानी दिखाई दी जो घर का रास्ता बता रही थी। उसका मतलब था कि वो अपने गांव की तरफ पहुंच चुके थे, लेकिन अल्फा की चोटें शदीद थी और वो मजीद नहीं चल सकता था और गिर पड़ा। पहले से ही कमजोर लड़के ने अल्फा को उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर चलने लगा। बहुत सी रातों और मुश्किलात का सामना करने के बाद लड़का अपने गाँव वापस पहुंचने में कामयाब हो गया। गाँव पहुंचते ही उसके वालिद अपने बेटे को देखकर हैरान रह गए। बाप की गोद में लेटे लड़के ने अपनी आखिरी ताकत से अल्फा की तरफ इशारा किया। जब लड़का अगली बार जागा तो उसने देखा कि अल्फा होश में आ चुका था और उसने नन्हे भेड़ियों को जन्म दिया। लड़का जज्बाती हो गया क्योंकि अल्फा ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत की थी। यूं अल्फा को गांव में जगह मिली और नन्हे भेड़िए लड़के की निगरानी में बड़े होने लगे। अगले साल जब इंसान दोबारा शिकार के लिए रवाना हुए तो उनके साथ भेड़िए के बच्चे भी थे और इसी के साथ कहानी का अख्तिताम हो जाता है।